हेलो गाइज, वेलकम टू क्रिएट एंड मोनेटाइज। आज हम जानने वाले हैं कि लोकल होस्ट से वेबसाइट को हम लाइव कैसे कर सकते हैं, माइग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हमें अपने लोकल होस्ट में जाना है। लोकल होस्ट में जाने के लिए आपको XAMPP वगैरह अगर आपने वेबसाइट बनाई तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। तो उसके लिए हम पहले जो हमारा डाटाबेस है एक्चुअली उसको हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें डाटाबेस पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, देन फाइल नेम, टेम्पलेट नेम कुछ नहीं क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपको .sql के नाम से एक जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है सी पैनल के ऊपर। सी पैनल के ऊपर आप अपने जो होस्टिंग्स है, होस्टिंग सर्वर है, उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। जैसे होस्टिंग में जाके अपने सी पैनल पे क्लिक करा, आप यहाँ पे आ जाओगे, या फिर आप सी पैनल में डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है PHP My Admin में। PHP My Admin में आपको जाकर यहाँ पे एक नया डाटाबेस बनाना है सेम नाम पे, या फिर आप नाम चेंज कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। GoDaddy में क्या आ रहा है, क्या हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं बना सकते डाटाबेस। तो डाटाबेस GoDaddy में बनाने के लिए आपको माई विज़ार्ड में जाना पड़ेगा, डाटाबेस विज़ार्ड में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें डाटाबेस बना सकते हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड देन उसके बाद मेरे को जो वो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उससे पहले मेरे को जो लोकल होस्ट वाला फोल्डर है, XAMPP फोल्डर, आप सी डिस्क में जाओगे, XAMPP में जाओगे, देन htdocs में जाकर जो आपकी वेबसाइट है जिस फोल्डर में डली हुई, जैसे मेरी वर्डप्रेस के नाम से जो फोल्डर है उसमें वेबसाइट मेरी कंप्लीट डली हुई है, इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे जिप फाइल में कन्वर्ट कर लिया है। एंड आपको यहाँ से जाना पड़ेगा फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक पब्लिक HTML का नाम का फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे एक फोल्डर नेम बनाना है। आप यहाँ से फोल्डर क्लिक करके नेम बना सकते हो, डाल सकते हो, फोल्डर बना सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करा, आपने फोल्डर नेम रखा, आपका फोल्डर बन जाएगा। जैसे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे रोब्रामी के नाम से, ये मेरा फोल्डर नेम रहेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको अपलोड कर देनी है पर्टिकुलर वो वाली फाइल जो आपने यहाँ पे जिप फाइल में कन्वर्ट करी है। तो मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ एंड देन सेलेक्ट फाइल करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं सेम फोल्डर में पहुँच जाऊँगा। मेरा वर्डप्रेस के नाम से जो फाइल है उसको मैंने अपलोड करा। ये थोड़ा टाइम लेगा, 515 MB की मेरी फ़ाइल है जो अपलोड होनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो फाइल है वो कम्प्लीटली अपलोड हो चुकी है, ग्रीन टर्न हो चुकी है। तो मैं इसको कट करके पीछे वाले फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे रीलोड पे क्लिक करूँगा तो मेरी अपनी जो wordpress.zip के नाम से फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है। मेरे को यहाँ इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है एंड देन एक्सट्रैक्ट पे अगेन क्लिक करना है। तो जो ये फोल्डर है मेरा यहीं पे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 515 MB का फोल्डर है। एंड इसमें देखते हैं कोई एरर ना आए अभी, क्योंकि कभी कभी एरर भी आ जाती है इसमें कि कुछ फोल्डर अपलोड हो गए, एक्सट्रैक्ट हो गए, कुछ नहीं हुए। इसमें मल्टीपल रीज़न होते हैं कि दैट आपकी जो मेमोरी है वो कंप्लीट नहीं है, कि कुछ रीज़न है। लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, आप देख सकते हो, एरर फ्री फाइल अप हो गई है सारी। तो जो पुराना वाला फोल्डर है इसको आप डिलीट कर दो, क्योंकि आपकी ये बेवजह मेमोरी घेरेगा आपके लोकल होस्ट की, सॉरी आपके सर्वर की। तो इसको मैं स्किप ट्रैश करके सीधा परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ। कन्फर्म पे क्लिक कर आपका वर्डप्रेस के अंदर जाओगे तो आपकी सारी यहाँ पे फाइल्स आ चुकी हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, मूव पे जाना है। मूव पे जाके आपको मेन फोल्डर में, रूट फोल्डर में इसको डाल देना है। तो आप मूव फाइल करोगे, आपकी जो सारी फाइल्स है आपकी ये रूट फोल्डर में जा चुकी हैं। आप वर्डप्रेस वाला फोल्डर देखोगे जो मेरा अपलोड करा हुआ था, एक्सट्रैक्ट करा हुआ था, वो खाली हो गया है। एंड खाली होने के बाद इसको आप डिलीट कर सकते हो, इसका कोई काम नहीं रहेगा यहाँ पे। एंड आपकी जो सारी फाइल्स है वो यहाँ पे आ गई। अब हमें करना क्या है, आपने सर्च करना है यहाँ पे wp-config नाम की फ़ाइल सर्च करनी है, जिसमें जाके आप राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको डाटाबेस का नेम रखना है जो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे PHP My Admin में रखा हुआ है। तो अभी मैंने अपलोड नहीं करी है यहाँ पे फाइल, SQL फाइल अपलोड नहीं करी है, जो डाटाबेस फाइल है मेरी। आपको wp-config में जाके रोब्रामी मैंने यहाँ पे डाटाबेस नेम रखा है। डाटाबेस यूज़र जो DB यूज़र है वो मैं सेम रोब्रामी के नाम से रखूँगा यहाँ पे। एंड जो DB पासवर्ड है, जो एक पासवर्ड आपको याद करना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे मैं अभी रख रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव चेंजेस कर देना है एंड फाइल को यहाँ से कट कर देना है। सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं रह गया। एंड आप रीलोड करोगे तो सारा इसका काम हो चुका है। नेक्स्ट हमें जाना है डाटाबेस पे। डाटाबेस पे जाके हमें, एक मिनट, जो हमारा PHP My Admin है वहाँ पे जाना है। डाटाबेस रोब्रामी के नाम से है, वहाँ पे डाटाबेस पे क्लिक करना है जो आपका डाटाबेस है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा क्योंकि मेरे को फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पे इंपोर्ट करके आपको यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जो आपकी फ़ाइल आपने डाउनलोड करी थी SQL वाली,
वो मेरी फाइल ये रही। तो इस पर क्लिक करना है एंड देन उसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो डाटाबेस है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, 366 क्वेरीज एग्जीक्यूटेड हो चुकी हैं। मेरे को दोबारा रोवरेमी पे जाना, क्लिक करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे सारे फोल्डर मेरे यहाँ पे इस साइड पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, WP ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाके मेरे को यहाँ से चेंजेस करने हैं। हाँ, एक एरर आ गया है यहाँ पे कि दैट 1 2 3 जो ऑप्शन आईडी होती है वो है नहीं 1 से 7 तक। ऑल दो इसके लिए मैंने क्वेरीज लिख रखी हैं मैंने, जैसे कि ये वाली क्वेरीज हैं। आपको यहाँ पे एडिट पे जाके ये क्वेरीज ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे ये रखी हुई है मैं ऑलरेडी। तो ये क्वेरीज मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको चाहिए होगी, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि कहीं ऑलरेडी ये क्वेरी चल तो नहीं रही है। तो उसके पहले आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 500 करनी है एंड कंट्रोल F करके यहाँ पे सर्च करना है सबसे पहले साइट URL, क्योंकि हमें साइट का URL है वो चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेनली ये होती है फर्स्ट एंड पे होती है कि आपको फ्रंट पे मिल जाती है, लेकिन ये चेंज हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे थी नहीं है, एक में नहीं थी, मेरे को सर्च करनी पड़ी। तो जो हमारा आपको यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो जो हमारा डोमेन नेम है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे मेरा डोमेन नेम है roverme के नाम से roverme.in एंड एंटर करोगे, आपका यहाँ पे डोमेन नेम चेंज हो चुका है। एंड देन उसके बाद जो होम नेम है हमें इसकी भी क्वेरी ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ। होम की क्वेरी ऐड करोगे तो सेम ये चीज़ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सेम मेरा होम पेज रहने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद जो थर्ड क्वेरी है वो है ब्लॉग नेम। ब्लॉग नेम यहाँ से सर्च करूँगा तो ब्लॉग नेम पे आपका जो ब्लॉग, यहाँ पे आप देखो ब्लॉग नेम आ गया रोवरेमी मेरा ऑलरेडी। उसके बाद ब्लॉग डिस्क्रिप्शन भी आ गई, ट्रैवल एक्सप्लोर, मैंने ब्लॉग डिस्क्रिप्शन रखी हुई थी। यहाँ पे यूज़र कैन रजिस्टर, ये मेरे को चाहिए नहीं। एडमिन ईमेल मेरे को चाहिए, तो एडमिन ईमेल मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे सर्च कर दूंगा। तो यहाँ पे एडमिन ईमेल नहीं आ रही है, तो यहाँ पे पेजेस भी 2 हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाके देखता हूँ कि एडमिन ईमेल है या नहीं। तो यहाँ पे भी एडमिन ईमेल नहीं है, तो मेरे को एडमिन ईमेल का एक न्यू क्वेरी ऐड करनी पड़ेगी। तो चलो बैक पे जाते हैं, इसमें एडिट पे क्लिक करेंगे हम। एडिट पे क्लिक करके एडमिन ईमेल वाली यहाँ से कॉपी करेंगे, सिलेक्ट एंड कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद गो पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी ऑलरेडी बन चुकी है यहाँ पे आईडी। तो मेरे को दोबारा ऑप्शन में जाना पड़ेगा एंड देन एडमिन ईमेल वाली मेरे को सर्च, ओके ईमेल ओके सॉरी मेरे से स्पेलिंग गलत लिखी गई थी। एडमिन वेट, यहीं पे ही मेरे से स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये रहेगी एडमिन ईमेल के क्वेरी। तो एडमिन ईमेल यहाँ पे आ चुकी है, टेक लैब प्रो 6 न्यू एडमिन ईमेल नहीं है, इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। टेक लैब प्रो तो नहीं है मेरी ईमेल आईडी, मेरी ईमेल आईडी है roverme@gmail.com। ओके सॉरी, roverme@gmail.com ओके कर देना है। एंड देन उसके बाद एडमिन ईमेल दूसरी भी है, एडमिन ईमेल लाइफ स्पैन, ये नहीं करना है हमने। थर्ड है एडमिन ईमेल, यहाँ पे ऑलरेडी roverme@gmail.com है, ये ऐसे रहने देनी है। तो यहाँ पे हमारा काम होता है ख़त्म। इसके बाद मैंने कनेक्ट कर दिया डाटा को, डाटाबेस को इसके साथ। एंड अभी चेक करते हैं कि मेरी साइट जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। roverme.in, यहाँ ओके, यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन का एरर आ चुका है। तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, वैसे सेम जो मैंने ऑलरेडी करी है वो यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर दूंगा वीडियो का लिंक। लेकिन जब हमारा जो डाटाबेस कनेक्शन है उसको क्या करना है हमने, मेरे को डाटाबेस में जाना पड़ेगा। हम पहले जाएंगे cPanel पे एंड देन जाएंगे MySQL डाटाबेसेस पे। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा नीचे जाके roverme के नाम से डाटाबेस। तो यहाँ पे roverme के नाम से डाटाबेस नहीं आ रहा है। ओके, ये तो यूज़र है, मेरे को यहाँ पे न्यू यूज़र ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे roverme के नाम से roverme एंड देन पासवर्ड जो है ROVER@3। इसके लिए मैंने यूज़र नेम बना दिया है। ये मेरे को पहले करना था काम, लेकिन मैं पहले करा नहीं, मेरे को दोबारा करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये हो चुका है काम। नीचे आके आप देखोगे तो आपका यूज़र नेम यहाँ पे रेडी होगा। ओके, roverme के नाम से ये हो गया। आप यहाँ से चेंज पासवर्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे
देन आपको एक्चुअली यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको सेम पासवर्ड रखना पड़ेगा जो आपने wp config फाइल में रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी अपनी साइट पे जाता हूँ जो मैंने अपलोड कर रखी है कि और देखता हूँ कि ये चल रही है या नहीं चल रही है। तो मैं जाऊँगा तो यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन का एरर दिखा रहा है। उसका जो रीज़न हो सकता है मेनली यूज़र नेम का रीज़न हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाटाबेस तो बना दिया था, लेकिन डाटाबेस को कनेक्ट नहीं करा है किसी यूज़र नेम के साथ, और ना ही मैंने कोई यूज़र नेम यहाँ पे बनाया हो प्रॉपर, या यूज़र को किसी को प्रिविलेज करा हो। तो इससे हम जाएंगे यूज़र नेम में। यूज़र नेम में हम रखेंगे इसको, यूज़र नेम रखेंगे एंड देन उसका पासवर्ड रखेंगे। तो यहाँ पे यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड रख लिया, क्रिएट यूज़र करते हैं इसमें। हाँ, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे रोवर के नाम से ऑलरेडी यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमने जाना है इसके थोड़ा सा नीचे और देखना कि ये आप देख सकते हैं यूज़र और उसका सारा क्लियर हो चुका है। तो इसको हमने ऐड यूज़र टू डाटाबेस करना है। जो हमारा यूज़र है रोवर, इसको हमने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो हमारा जो डाटाबेस है वो रोवर एमी के नाम से है और ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करने के बाद हमने देनी है ऑल प्रिविलेज, सारी प्रिविलेज इसको दे देनी है ताकि ये सारे काम कर सके। एंड देन मेक चेंजेस। मेक चेंजेस के बाद आपको गो बैक जाना है। गो बैक जाने के बाद आप नीचे देखोगे तो आपका जो के नीचे नहीं ऊपर ही है, रोवर एमी के नाम से डाटाबेस है और रोवर के नाम से आपका यूज़र नेम है। तो इसके बाद आपको जाना पड़ेगा सी पैनल में जाना पड़ेगा, पब्लिक एचटीएमएल और जो आपका फोल्डर है उसमें जाना है। उसके बाद आपको wp config फाइल को एडिट करना है फिर से। एडिट करने के बाद जो आपने यहाँ पे डीबी यूज़र और डीबी नेम रखा था, नेम तो सेम रहेगा, डीबी यूज़र हमारा चेंज है, अब रोवर के नाम से है। तो इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, मतलब एडिटिंग करनी पड़ेगी, और जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड और यूज़र चेंज कर दिया है, सेव चेंजेस कर दिए हैं। अब हम दोबारा इसको चेक करेंगे कि दैट हमारी साइट रेडी है, चल रही है नहीं चल रही है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यस, साइट रेडी हो चुकी है। आप देखोगे जो भी बैकएंड पे सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये मेरा होम पेज है, ये मेरा फुटर आ रहा है यहाँ पे। तो दैट्स इट गाइज, आप ऐसे अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट से सी पैनल पे कनेक्ट कर सकते हो और वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। तो अगर आपको कोई इसके रिलेटेड कोई इशू आता है, आप मेरे को कमेंट में करके बता सकते हैं, या फिर आपको कोई सी और इशू के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। एंड जो भी इसकी डिटेल होगी सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर करो। थैंक यू सो मच।